देख रहे हैं खास रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। आज की हमारी खास पेशकश है उन घटनाओं की जो न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय हैं बल्कि आम जनता के बीच प्रभावित कर रही हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की ओर, जहां जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके बाद चलेंगे श्रीनगर, जहां महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जेल में बंद कश्मीरी युवाओं की रिहाई की मांग की और फलाहे आम ट्रस्ट के स्कूलों को प्रशासन द्वारा नियंत्रण में लेने के फैसले का विरोध किया। फिर चलेंगे दिल्ली के जंतर मंतर, जहां अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपने नेता और अन्य कैदियों की रिहाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद देखेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत ने तबाही मचाई है और कठुआ में सहार खड्ड पर बना पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया है। आखिर में देखेंगे हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ का कहर, जहां भारी बारिश से सड़कें बंद हो गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। श्रीनगर में पीडीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पार्टी मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ जेल में बंद कश्मीरी युवाओं की रिहाई की मांग की बल्कि प्रशासन द्वारा फलाहे आम ट्रस्ट के स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के फैसले का भी विरोध किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुल्क के अंदर जेलों में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग बंद हैं। किस हालत में हमें मालूम नहीं है। श्रीनगर की सड़कों पर पीडीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखा। पार्टी मुख्यालय से निकलते ही कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई खुद पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की। इसी बीच जब प्रदर्शनकारी पार्टी मुख्यालय से निकलकर लाल चौक की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एसके पार्क के पास सुरक्षा बलों ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा घेरा बना दिया था। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखी गई। प्रदर्शन के दौरान पीडीपी कार्यकर्ता यूएपीए कानून के खिलाफ पोस्टर लिए खड़े नजर आए। कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस प्रदर्शन को लोकतांत्रिक हकों की लड़ाई बताया। प्रदर्शन धीरे धीरे रैली का रूप लेता गया और माहौल पूरी तरह से राजनीतिक नारों से गूंज उठा। और प्रदर्शन के दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कश्मीरी युवाओं को अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में बंद करने का आरोप लगाया। पीडीपी आज चाहती थी एक पुरअमन प्रोटेस्ट करे, आपने देखा कैसे रोका गया। तो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश की है, मैंने उनको कहा कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। आपने उस रेजोल्यूशन को एंटरटेन नहीं किया। अब कम से कम इंसानियत के नाते, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स हम इलेक्शन में करेंगे, इंसानियत के नाते आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, ये जो हमारे कैदी हैं जेलों में बंद बाहर, पहले तो होना चाहिए था ये जो बेगुनाह है उनको छुड़ाया जाए। अगर वो नहीं कर सकते, कम से कम आप होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनको बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं उनको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए ताकि उनकी ट्रायल आसान हो, जल्दी हो और उनके माँ बाप को उन तक रसाई हो। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी कश्मीरी युवाओं की रिहाई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बेगुनाह युवकों को यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत फंसाकर जेलों में डाला गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। इसके अलावा पीडीपी ने प्रशासन के हालिया फैसले का भी विरोध किया, जिसमें फलाहे आम ट्रस्ट के स्कूलों को सरकारी नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई है। जो यहाँ पे गैदरिंग थी वर्कर्स की, तो इसने प्रोटेस्ट की शक्ल ले ली और लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो स्लोगन्स रेज कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। और जिस तरह से हमने देखा कि जो फलायाम ट्रस्ट स्कूल्स का इशू जो हाल ही में रोनुमा हुआ और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया उन स्कूल्स का, तो उसके खिलाफ नाराबाजी हो रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से जेलों में कैद मुख्तलिफ जो नौजवान हैं तो उनकी रिहाई का भी मुतालबा जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से
यहाँ पर जो वर्करान है तो वो लगातार जो स्लोगन्स है वो रेज कर रहे हैं। और अभी अभी जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने प्रेस से भी बात की और कहा कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से ये स्कूल्स कहीं ना कहीं जो मॉरल एजुकेशन या फिर रिलीजियस एजुकेशन को भी तकवीत देते थे, तो उन स्कूल्स को जो है टेक ओवर किया गया। और इस पर सरकार जो है, यूटी सरकार, उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत वाली सरकार जो है वो खामोश है। तो उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो लग रहा है। पीडीपी का ये प्रदर्शन सियासी हलचल भी पैदा कर रहा है। महबूबा मुफ्ती खुद कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई और आरोप लगाए कि कश्मीरी युवाओं के साथ नाइंसाफी की जा रही है। पुलिस की रोक के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते दिखे। फलाए आम ट्रस्ट के स्कूलों का सरकारी नियंत्रण और जेल में बंद युवाओं की रिहाई, यही इस प्रदर्शन की बड़ी मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में जूनियर इंजीनियर परीक्षा की भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की जूनियर इंजीनियर परीक्षा रद्द होने के बाद राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने रविवार को आयोजित जूनियर इंजीनियर की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया। खराब मौसम और पेपर लीक की अफवाहों के बीच 35 केंद्रों में से सिर्फ 34 केंद्रों पर ही परीक्षा हो पाई। बोर्ड ने इसे देखते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर नया शेड्यूल जारी करने का फैसला लिया है। इससे हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और इस मामले ने सियासत भी गरमा दी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथ ही रमन भल्ला ने मांग की कि जिनकी गलती से परीक्षा रद्द हुई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक की जांच कर दोषियों पर तुरंत। बड़े दुख की बात है कि नौजवानों को परेशान किया जा रहा है और वो स्टूडेंट्स को भी छोड़ा नहीं जा रहा। फीसें भी ले जाती हैं, कितने दूर दराज इलाके से वो बेचारे बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, उनके हाथ में निराशा हाथ लगी है और उच्च स्तर की जांच की ज़रूरत है। फीसें भी ले लेते हैं, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन करते हैं, तो कहाँ तक ये प्रशासन, मैं समझता हूँ कि इसकी जवाबदेही नहीं है बनती। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ रिक्रूटमेंट स्कैम मिले है और ये और कड़ी जहाँ पे जुड़ गई जब इस ढंग से जेई लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे रोज़गार मिलेगा। अगर दो यहाँ पे आके पोस्टपोन करना वेदर कंडीशन में, पहले 1 घंटे का टाइम दिया, फिर 2 घंटे का बाद टाइम दे दिया, जब पूरी जनरल पब्लिक में ये न्यूज़ चली गई कि पेपर लीकेज उसकी हो चुकी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि कितने रिक्रूटमेंट स्कैम देखिए। भाजपा जो बड़ी यहाँ पे दावे करती थी बड़े निष्पक्ष यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, तो इन्हीं के टाइम पे यहाँ पे हो रही है ना, कौन जिम्मेवार है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने भी छात्रों के भविष्य से समझौता न करने की चेतावनी दी। उनकी मांग है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। बहुत एक बैलेंस तरीके से कल उनके जो डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स थे उन लोगों ने इसके ऊपर बात की। मुझे लगता है इसमें सियासत खेलनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि जब भी अपोजिशन वाले बात उठाते हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो किसी की भी बात हो, वो हमारे ऊपर ताना कसते हैं, जबकि वो जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वो गवर्नर साहब के। और एक बार भी, चाहे वो पीसी के लीडर हैं, पीडीपी के लीडर हैं या बाकी है, एक बार भी वो बीजेपी के बारे में बात नहीं करते। जहाँ तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में हम बिल्कुल सही तरीके से सोच रहे हैं और कहीं भी अगर कोई दाद लिया हुई उसके ऊपर एक्शन लेगा। जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनने भी इसको स्ट्रांगली लिया है और जो इसमें ठीक करना होगा वो जरूर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला का कहना है कि प्रशासन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और परीक्षा रद्द होने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं होने की बात कही और कहा कि अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली के जंतर मंतर पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता और सांसद इंजीनियर रशीद की जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। टेरर फंडिंग के मामले में 6 साल से कैद इंजीनियर रशीद और अन्य युवा राजनीतिक कैदियों की आजादी की पुकार के पीछे क्या मामला है, आखिर क्यों उठ रही है ये मांग, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं
दिल्ली का जंतर मंतर सोमवार को एक अहम मुद्दे को लेकर चर्चा में रहा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मकसद था उनकी पार्टी के नेता और सांसद इंजीनियर रशीद की जेल से रिहाई की मांग करना। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंजीनियर रशीद को 6 साल से जेल में रखा गया है। इस मामले की पृष्ठभूमि को समझे तो इंजीनियर रशीद को 2019 में टेरर फंडिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर के अन्य युवा राजनीतिक कैदियों को भी रिहा किया जाए। उनका कहना है कि ये लोग जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज का हिस्सा है। इस प्रदर्शन में एआईपी के खुर्शीद अहमद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में कई युवा और नेता जेल में है। खुर्शीद अहमद ने सरकार से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। ये एक आज का जो प्रोटेस्ट है, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो जम्मू कश्मीर के सैकड़ों नौजवान इस वक्त मुल्क की अलग अलग जेलों में बंद है, जिसकी एक जीती जागती मिसाल हमारे मेंबर पार्लियामेंट जनाब इंजीनियर रशीद साहब हैं, जो 4,40 लाख लोगों को, 4 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मिलियन वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 6 साल उनको कैद में जो है उनकी इनकार्सरेशन मुकम्मल हुई और इस वक्त वो 7वें साल में उनकी जो इनकार्सरेशन है वो दाखिल हुई। तो इस वजह से जो है, जो हमारी जो पॉलिटिकल राइट्स, हमारी जो लड़कों को जो अरेस्ट किया गया है, इस वजह से हम आज यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी सरकार से ये डिमांड है, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिमांड है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये डिमांड है कि आप मेहरबानी करके इंजीनियर रशीद साहब और इंजीनियर रशीद साहब के साथ साथ जो सैकड़ों नौजवान इस वक्त मुल्क की अलग अलग जेलों में कैद हैं, उनको आप रिहा कीजिए। ये हमारी डिमांड है। आज जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कार्यकर्ताओं ने तख्तियां उठाकर और नारे लगाकर अपनी मांगों को बुलंद करने की कोशिश की। इस प्रदर्शन के जरिए एआईपी ने इंजीनियर रशीद और जम्मू कश्मीर के अन्य कैदियों की रिहाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया। जंतर मंतर पर हुआ ये प्रदर्शन इंजीनियर रशीद और अन्य युवा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को सामने लाने की कोशिश थी। ये प्रदर्शन सरकार का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास रहा ताकि इस मामले पर विचार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत ने तबाही मचा दी है। कठुआ में सहार खड्ड पर बना पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया है। पुल टूटने से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे यातायात यहां पर पूरी तरह से ठप है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस हादसे की पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। कठुआ के सहार खड्ड पर बना पुल बारिश और सैलाब की मार नहीं झेल पाया। तेज तूफान में पुल का स्लैब धंस गया और 2 पिलर पानी की धार में बह गए। देखते ही देखते पुल टूट गया और जम्मू पठान नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। पिछले कल भारी बारिश के कारण जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार खड्ड पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके साथ ही साथ जो उसके साथ सटा हुआ दूसरा पुल था उसमें भी क्रैक देखने को मिले, जिसके बाद से पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। और यकीन मानिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से, और ये वाहन जो हैं ये कल सुबह से लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कुछ ट्रक हैं जो कि जिसमें मवेशी लदे हुए हैं और ये घाटी की ओर जाने हैं, और आप देख रहे हैं कि ये मवेशी जो हैं ये भेड़ बकरियां इसमें लदी हुई हैं और कहीं ना कहीं इनको भी दिक्कतें आ रही हैं और वो अपना जो मवेशी हैं उसको सहलाने में जुटे हुए हैं। और जब इतने मवेशी एक ट्रक में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, उनका मरने का खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तस्वीरें इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं। आप देख रहे हैं एक लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर ट्रक्स की लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं कठुआ सिटी का आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये शहर कठुआ का रूट है और यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। जो भी गाड़ियाँ पंजाब से आएंगी वो टूवर्ड्स कठुआ से होती हुई, जखवाड़ से होती हुई पल्ली मोड़ से वो नेशनल हाईवे को टच करेंगी और जम्मू की ओर रुख करेंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये कठुआ से जम्मू की ओर का रूट है और ये पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन जो कि पुल के इस तरफ तक जाने वाले हैं, उन्हीं को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस जहाँ है, जम्मू कश्मीर पुलिस जहाँ है। जो भी वाहन, छोटा वाहन की बात करूँगा जो पंजाब की ओर से आ रहा है, यहाँ पूछा जाता है कि किस ओर जाना है
फिर उसे आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। फिलहाल बता दूं तो अभी ताज़ा यही जानकारी है कि जिस तरह से पुल टूटा हुआ है, उसके बाद से ही देर रात से ही काम जो है वहाँ पर शुरू है। लगातार उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। हालांकि रात को बारिश कम हुई, थोड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। और कुछ ही देर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम उस पुल पर पहुंचेगी, सहार खड्ड में पहुंचेगी, वहां पर आंकलन करेगी कितना नुकसान हुआ है, पुल को नुकसान पहुंचने की वजह क्या रही है, उसकी के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितना समय जो है वो पुल को दुरुस्त करने में लगेगा। पुल बंद होते ही जम्मू पठानकोट हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक, बसें और कारें घंटों तक फंसी रही। यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ा, जबकि गांव वालों का आरोप है कि इस हादसे की वजह अवैध खनन है। सहार खड्ड पर क्रशर चलाकर सालों से मिट्टी और रेत निकाली जा रही थी। इससे पुल की नींव कमजोर होती चली गई और पानी का बहाव तेज हो गया। ये हमारे लगेट मोड़ में हाईवे का ब्रिज था, जो हैवी फ्लड और बारिश की वजह से इसके 2 पिलर हैं जो वो बैठ गए हैं और इससे अभी पूरा जो यातायात का साधन है वो सारा बाधित हो जाएगा और जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और महकमे को चाहिए इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें, क्योंकि यातायात को निरंतर रूप से सुचारू किया जाए। इसमें सिस्टम को देखना चाहिए कि उसकी पिलरिंग कैसे करनी है। जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सारा क्रशरों का कसूर है। जहाँ भी ब्रिज बने उनके 1-2 किलोमीटर के एरिया में क्रशर हैं, सारा माइनिंग कर लेते हैं और मिट्टी पूरी उठा लेते हैं, कंक्रीट पूरा उठा लेते हैं। उसकी वजह से सोल पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे ब्रिजेस वगैरह जो है क्रैश हो रहे हैं। पुल टूटने के बाद प्रशासन ने तुरंत पानी का रास्ता डाइवर्ट करने का काम शुरू कर दिया है। युद्ध स्तर पर काम जारी है ताकि हालत और न बिगड़े। फिलहाल प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की। गनीमत ये रही कि पुल पर पहले से ही मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह बंद था, वरना हादसे किसी बड़ी जानी नुकसान का कारण बन सकता था। फिलहाल पुल के मलबे और टूटे स्लैब ने नदी का रास्ता जाम कर दिया है और खतरा अभी भी बरकरार है। कठुआ का सहार खड्ड, जहां सैलाब ने हाईवे को जोड़ने वाली जिंदगी की डोर तोड़ दी। पुल के पिलर पानी के तेज बहाव में बैठ गए, स्लैब धंस गया और पूरा ट्रैफिक थम गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल पानी का रास्ता डाइवर्ट करने और ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ने की कोशिश जारी है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। किश्तवाड़ में भारी बारिश और भूस्खलन से हालात एक बार फिर से मुश्किल हो गए हैं। भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड बंद हो गया है। कई गाड़ियां फंसी हैं और लोग परेशान हैं। खराब मौसम ने राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी संकट गहरा दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। किश्तवाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने गुलाबगढ़ रोड पर हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। पहाड़ों से भूस्खलन हुआ और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क पर फंसी गाड़ियों और यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। मैं भी किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पे मौजूद हूं और यहाँ पे लगातार जो है बरसात हो रही है और जिसके चलते कई जो शूटिंग स्टोन्स हैं वो नीचे आए हैं, जिससे कि यहाँ पे जो आवाजाही है वो बाधित हो चुकी है। आप देख सकते हैं अभी भी बरसात हो रही है और यहाँ आप देख सकते हैं कि आगे जो पत्थर हैं बड़े बड़े वो यहाँ पे आ चुके हैं हाईवे पे, जिसकी वजह से इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आज गुलाबगढ़ आने वाले हैं, जहाँ उनको यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो चशोटी गांव में जो हादसा हुआ उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग अभी भी जो है मिसिंग हैं उनके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है उसका जो है जायजा लेने वाले हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक मीटिंग भी वो करने वाले हैं गुलाबगढ़ में। लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है ये बाधा बन सकता है उनकी इस विजिट में, क्योंकि लगातार जो है एडवाइजरी जो है इशू की गई है प्रशासन की तरफ से कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ आने वाले 48 घंटों में जो है हैवी रेनफॉल हो सकता है। अभी भी जम्मू रीजन के जितने भी जिले हैं सब में जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में भी तमाम जिलों में ये हिदायत दी गई है।
और हिमाचल प्रदेश इन दिनों कुदरत के कहर से जूझ रहा है। आसमान से बरस रही आफत ने तबाही मचा दी है। कहीं सड़कें मलबे में जाम हैं, कहीं नाले उफान पर हैं, तो कहीं घरों और दुकानों में पानी घुस आया है। आपको दिखाते हैं कि हिमाचल में बारिश से मची तबाही की तस्वीरें इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश इस वक्त आसमानी आफत से जूझ रहा है। कुल्लू, मनाली और बंजार में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बंजार में अचानक नाला उफान पर आ गया और देखते ही देखते नेशनल हाईवे 305 पूरी तरह से बंद हो गया। पहाड़ी नाले से आए मलबे और सैलाब ने हाईवे को भारी नुकसान पहुंचाया। घंटों में पूरे प्रदेश में ही मानसून सक्रिय रहा है। इसके चलते हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, चंबा, ऊना, मंडी, सोलन और हमीरपुर में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे जो हाईएस्ट जो बारिश थी वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही काफ़ी स्टेशन जहाँ वेरी हैवी रेनफॉल विटनेस की गई है। और आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक संभावना है कि प्रदेश में जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। जो मेन एक्टिविटी देखिए 25, 26, 27 को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। इसी दौरान अलर्ट्स की बात करें तो आज 25 अगस्त को देखिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ 2-3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। जिसमें अगर डे वाइज बात करें तो आज 25 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा और मंडी यहाँ के लिए रेड अलर्ट है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट है और सोलन, शिमला के लिए येलो अलर्ट है हैवी रेनफॉल का। फिर कल 26 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा के लिए रेड अलर्ट है। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट मंडी में ऑरेंज अलर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। और 27 अगस्त से भी देखिए जैसे मैं कहा कि बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि देखिए 28 और 29 अगस्त को वेदर एक्टिविटी कमी होगी, मतलब आएगी, परंतु फिर भी जो हमारे जो मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बात करें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर और सोलन के आसपास के एरिया है यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है 28 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। चंबा जिले के जुलाहकड़ी में भूस्खलन की बड़ी घटना टल गई। मलबे की चपेट में आते आते एक बाइक सवार बच निकला। अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थरों ने सड़क को जाम कर दिया और अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसा टल गया। वहीं बिलासपुर जिले के मेहला के पास चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भारी भूस्खलन हुआ। सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कुल्लू, मनाली और मणिकर्ण जाने वाले सैकड़ों यात्री और श्रद्धालु रास्ते में ही फंसे हुए हैं। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। फिलहाल NHAI की टीम सड़क खोलने में जुटी है, लेकिन हालात अब भी खतरनाक बने हुए हैं। नालागढ़ के बद्दी इलाके में नेशनल हाईवे 105 पर पानी भर गया। सड़कें तालाब जैसी बन चुकी हैं और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। वहीं मनाली और आसपास के क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिए हैं और लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। इंदौरा ब्लॉक में हालात और बिगड़ गए हैं। पंचायत इंदौरा के वार्ड नंबर 2 और 3 में बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया। 250 से 300 लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर की जा रही है। डिविजनल ऑफिस है हमारा, उसके ग्राउंड फ्लोर में पूरी तरह पानी घुसा हुआ था और जो हमारा रिकॉर्ड है सारा वो सारा का सारा वॉश आउट हो गया। उसके अलावा और कोई नुकसान भी अभी तक? उसके अलावा अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब ये पानी निकलेगा उसके बाद हम पूरी रिपोर्ट बता पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ। उसका आंकलन उसके बाद किया जाएगा। लोगों द्वारा कहा गया है जल शक्ति विभाग की पाइपें वगैरह बह के बाहर आ रही थी। स्टोर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसकी पाइपों का आंकलन अभी हम लगा नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि वो पाइपें जो वॉश आउट हुई हैं, तो हमारा सीमेंट के बैग थे 450 बैग, वो सारे वॉश आउट हो गए हैं। और बाकी उसका आंकलन जो है जब ये पानी क्लियर हो जाएगा उसके बाद पूरा आंकलन पता लग पाएगा। कांगड़ा जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। वहीं जनजातीय जिला किन्नौर में निगुलसरी के पास नेशनल हाईवे 5 बंद है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। कुल्लू से किन्नौर और कांगड़ा से बिलासपुर तक हिमाचल प्रदेश इन दिनों कुदरत के कहर से जूझ रहा है। कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं नाले उफान पर हैं और कहीं लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों के पास न जाएं और मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लें। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। और खास रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।